अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी में हम पढ़ रहे थे आईलिड के डिजीज़ेज़। इससे पहले हमने पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस या ब्लेफाइटिस, उसके टाइप्स, इंटीरियर के अंदर जो हमने अल्सरेटिव फॉर्म पढ़ा था और स्क्विमस टाइप पढ़ा था। फिर हमने पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस पढ़ा था। आज का जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है पिथोरियोसिस पैल्पेब्रेरम, ठीक है? अब ये डिज़ीज़ जो है, इसकी डेफ़िनिशन देखेंगे और इसके काज़ेज़, साइन्स, सिम्पटम और इसके ट्रीटमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिथेरियासिस पैल्पेब्रम जो है, ये आईलिड की इन्फेक्शन है, ठीक है? इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ आईलिड। इन्फेक्शन तो है, ठीक है? काज़्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ आईलिड काज़्ड बाय पैथोरेसिस, यानी कि जो इसी के नाम से है, ठीक है? पैथायरस प्यूबिस, ठीक है? इसी की वजह से ये काज़ हो जाता है। अब इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। पिथायरसिस पैल्पेब्रम की काज़ क्या है? ये है पिथायरसिस प्यूबिस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब क्या है कि किस तरह जो है ट्रांसमिट हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक-एक हेडिंग, ठीक है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी जो है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है? याद रखना ये बात। सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिट है हो जाता है, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाता है। और या फिर जो क्लोज टचिंग है, क्लोज टचिंग विद इफेक्टेड पर्सन, या कोई भी शख्स इफेक्टेड है, ठीक है, उसके साथ क्लोज टचिंग से ये फैल सकता है, ठीक है, स्प्रेड हो सकता है। अब इसके अलावा इसकी साइन और सिम्टम की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है। साइन वो होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट के अंदर देखता है। सिम्टम्स इसके जो हैं वो हमें मिलेंगे कि सेवियर इचिंग होगी, ठीक है? सेवियर इचिंग मतलब ख़ारिश होगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इरिटेशन होगी, इरिटेशन, ठीक है? और क्रेस्ट बने होंगे आईलेट में, ठीक है? क्रेस्ट इन आईलेट। ये क्रेस्ट इन आईलेट जो है, ये एग्जाम्पल आपने अक्सर अक्सर देखा होगा कि ब्लिफराइटिस के अंदर भी क्रेस्ट थे। तो हम ये भी लिख सकते हैं सिम्टम्स के अंदर कि ब्लिफराइटिस टाइप जो ब्लिफराइटिस है, उसकी तरह अपेरेंस होती है, ठीक है? और अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बाद साइंस की। तो साइंस जो इसके हैं, साइंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होगा लिड मार्जिन जो है वहाँ पर इरिथमेटस होगा, ठीक है? लिड मार्जिन पे यानी कि रेडनेस होगी, और इरिथमेटिक लिख सकते हैं आप, ठीक है? रेडनेस होगी। और मेन जो साइन है यहाँ पे, मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, आपने नहीं बोलना कि यहाँ पर नेम्रियस यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे, ठीक है, एग्स जो है ना वो भी आईलिड के ऊपर होंगे, ठीक है? नेम्रियस एग्स, ये जो आईलिड के ऊपर क्या नज़र आएंगे, छोटे छोटे, ऐसा लगेगा जैसे एग्स हों, ठीक है? ये अगर पेशेंट का आई है, ठीक है, ये पेशेंट का आई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आईलिड हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा जैसे वाइट वाइट स्पॉट्स होंगे, ठीक है? ऐसा होगा जैसे एग्स शो हो रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर इसी तरह का अपीयरेंस होगा। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, यही इंडिकेट करेंगे ये है पैथेरेसिस पैल्पेब्रेरम है। ये बहुत साइन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो डायग्नोज होगा वो स्लिप लैंप एग्जामिनेशन से इसको करेंगे। और लास्ट में इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो इसमें देखेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो हम इसको रिमूव में तो जो आई लैशेज़ हैं उसको वॉश करेंगे, ठीक है? वॉश आई लैशेज़, आई लैशेज़ को वॉश करेंगे, ठीक है? कि भाई इसकी जो क्लीनिंग है वो सही तरह क्लियर हो जाए, मतलब जो मतलब उसमें मैल कुचैल है वो भी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ड्रग दे सकते हैं, ठीक है? पिलोकार्पिन ड्रग दे सकते हैं, पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन दे सकते हैं, जो कि एक जेल और या फिर ड्रॉप की फॉर्म में होता है, ठीक है? पिलोकार्पिन के बाद हम यहाँ पे जो है फाइज़ोस्टिगमिन देंगे, फाइज़ोस्टिगमिन,
स्टिगमिन, फाइज़ोस्टिगमिन जो है ड्रग वो देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर मेलाथायोन दे सकते हैं लोशन, ठीक है? मेलाथायोन का लोशन देंगे, ठीक है? कि लोशन से इसको यहाँ पर वो लगाया करें। ये हमारे पास मेन जो ट्रीटमेंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मर्क्यूरिक एसिड की ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है? मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड इसकी भी ऑइंटमेंट दे सकते हैं। अब जो है मैं आपको बुक से इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा कि ये फ़थायरोसिस पैल्पेब्रम जो है, ये हमें किस तरह जो है वो नज़र आती है, ताकि आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाए कि ये किस तरह हमें नज़र आती है और किस तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बतायरेसिस पैल्पेब्रम, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है। और हमने यहाँ पर इसको डेफिनेशन के बाद इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा, साइन और सिम्टम्स देखे, ठीक है? एग्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? फिर इसकी ट्रीटमेंट बताई। अब इसका जो डायग्राम है, अभी आप गौर से देखें कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे-छोटे स्पॉट्स होंगे किसी चीज़ के, ये देख रहे हैं आप, ठीक है? एग एग टाइप होंगे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है? ऐसा लग रहा है ये नट्स ऑफ एग्स हैं, निट्स ऑफ छोटे-छोटे शुमार टुकड़े हैं, ठीक है? ये डेब्रिस की तरह होते हैं, मतलब एक फैले हुए होते हैं एक-एक जगह पे। तो इसको हम बोलते हैं फ़थायरोसिस पैल्पेब्रेरम, ठीक है? तो ये डिज़ीज़ है, इस तरह आपके सामने स्लाइड आ सकता है। तो देखें बहुत आसान है, इसको एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स आपको मिल जाएँगे बाय व्हाट्सएप, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो आप बाय व्हाट्सएप में मुझसे टेक्स्ट करके ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक के लिए, किसी भी हेल्प के लिए भी तब आप मुझसे इस व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फ़थायरोसिस पैल्पेब्रेरम की ऑल डिटेल। तो होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बाय व्हाट्सएप में या टेक्स्ट मैसेज में या फिर कोई भी इसी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।